खबर आपको बता देते हैं। जातीय गणना में केंद्र का नया हल्फनामा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया। नए हल्फनामे में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। पुराने हल्फनामे में राज्य नहीं करा सकते जनगणना, ये लिखा हुआ था। केंद्र सरकार को ही जनगणना कराने का अधिकार है, कोई और संस्था जनगणना जैसे कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती है। और इसके बाद नए हल्फनामे में कुछ शब्दों को हटाया गया, जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया को हटाया गया है। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको, केंद्र सरकार की तरफ से हल्फनामा दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के काफी ज्यादा सियासत हो रही है। इधर आपको बता दें कि काम लगभग पूरा हो चुका है, लगभग 100% काम हो चुका है, डेटा एंट्री का काम रह रहा है, लेकिन इसी मामले को लेकर के काफी ज्यादा बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बिहार में जातीय गणना को लेकर के काफी ज्यादा सियासत हो रही है और कहें तो एक तरफ से पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। पूरी जानकारी दीजिए विस्तार से। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए कल इस पर सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले एक हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने खासकर केंद्र सरकार को दिया था कि केंद्र सरकार अपना पक्ष रखे, जिसमें केंद्र सरकार ने अपना हल्फनामा दायर किया था। और हल्फनामा में सीधे तौर पर कहा था कि देखिए 1998 के आधार पर उन्होंने कहा था कि जनगणना कराने का अधिकार ये केंद्र सरकार का है, केंद्र सरकार की सहमति से ही राज्य सरकार इस करा सकती है। जो दूसरा पेटिशन जो सबसे पहले अखिलेश जो नालंदा के रहने वाले हैं उन्होंने जो अपना पेटिशन दायर किया था खासकर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने यही कहा था कि संविधान का जो नियम है उसका पालन इसमें नहीं किया जा रहा है। संविधान कहता है कि केंद्र सरकार इस जातिगत जनगणना को करेगा, लेकिन राज्य सरकार ये कर रही है, तो ये संविधान का इसमें पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो पहलू बिहार सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है कि मैं जनगणना नहीं कर रहा हूँ, मैं जो जातिगत सर्वे है वो मैं कर रहा हूँ। तो कल हल्फनामा दायर किया गया था इनके तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, लेकिन उसमें से एक पैराग्राफ हटा लिया गया तुरंत ही। एक पैराग्राफ उसमें ये था जिसमें कहा यह गया था कि राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है। लेकिन दूसरा पक्ष केंद्र सरकार ये भी कह रही है उस पर कि SC, ST और OBC को बढ़ावा देने के लिए हर संभव और उसे मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। तो अब देखना होगा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो राजनीतिक घमासान अब छिड़ी है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय को फैसला लेना है। अब देखना होगा कि इस पर सर्वोच्च न्यायालय क्या कुछ फैसला लेती है। लक्ष्मी, अभी देखिए, अब बात हो गई है अधिकार की कि आखिर किसके हक में ये अधिकार आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कुछ दिनों पहले ही ग्रीन सिग्नल मिला था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 80% काम पूरा हो चुका है, अगर बाकी के काम भी अगर 20% काम पूरा हो जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो क्या अब ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करने के बाद केंद्र सरकार की तरफ से क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसले हैं उसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इसमें पहले जो मतलब साधारण से शब्दों में कहें वो समझने की जरूरत है। साधारण से शब्दों में पहला ये है कि जो केंद्र सरकार कह रही है, केंद्र सरकार ये कह रही है कि जनगणना करने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है, वो केंद्र सरकार के बिना अनुमति के नहीं हो सकता है, पहला चीज। और राज्य सरकार ये कह रही है कि मैं जनगणना ये नहीं है, ये जातिगत सर्वे किया जा रहा है, इससे जनगणना का कोई लेना देना नहीं है। अब देखना होगा कि इसी को लेकर बहस होगा। दूसरा, आपने जो कहा तो पेटिशन भी जो दायर हुआ था वो यही दायर हुआ था, अखिलेश ने जो पेटिशन दायर किया था उसमें यही कहा गया था कि संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरा, बिहार सरकार अपने हल्फनामे में कही है कि इसका 80% काम पूरा हो गया है, अब इसे रोकना ठीक नहीं होगा। और दूसरा, नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी माना जाता है। तो अब देखना होगा जो बिहार सरकार और केंद्र के बीच में जो राजनीतिक घमासान जो हल्फनामे का दौर चल रहा है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का अब फैसला आना बाकी है कि सर्वोच्च न्यायालय इस दोनों की बहस को कैसे देखती है और क्या मानती है दोनों के हल्फनामे, उस पर अपना क्या निर्णय देती है। लक्ष्मी, ठीक है अमित, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।